कहानी की शुरुआत में शिन अपने बेबी को बोलती है, इस बार मोम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। एक्चुअली में शिन सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी और वो पहले अपने एक बच्चे को खो चुकी थी। इधर उसका हस्बैंड यंजियाओ जियांग को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर उसे बताता है इसके लिए कोल्ड ब्लड का इंतजाम करो, जिसके बाद वो सीधा अपनी वाइफ शिन के पास पहुंच जाता है और उसे ब्लड देने को कहता है। शिन बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? तुम्हें दिखता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ? यंजाओ बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता और सीधा उसे हॉस्पिटल रूम में भेज देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जियांग एकदम ठीक ठाक खड़ी होती है और यंजाओ को बोलती है, तुम्हारा बेबी मेरे और यंजाओ के बीच में आ रहा है, इसे जाना ही होगा। जैसे ही शिन होश में आती है अपने बेबी के बारे में हस्बैंड से पूछती है। यंजाओ बताता है डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। शिन बोलती है, तुम चाहते ही नहीं थे मैं इस बेबी को जन्म दूं क्योंकि तुम जियांग से प्यार करते हो। यंजाओ बोल रहे तुम जियांग को बीच में क्यों ला रही हो? शिन बोलती कैसे ना लाऊं, उसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। तभी जियांग व्हील चेयर पर वहाँ आ जाती है और अच्छे बनने की नौटंकी करने लग जाती है। यंजाओ को बोलती है इसे कुछ मत कहो, मेरी वजह से तुमने अपना बेबी खो दिया है, मुझे माफ कर दो। शिन बोलती है तुम ये नौटंकी करना बंद कर दो, लेकिन जियांग का तो रेडियो बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा था। शिन गुस्से में पिलो उठाकर मारने लग जाती है तो यंजाओ भी उसे चाटा लगा देता है। जियांग बोलती है यंजाओ प्लीज उसे कुछ मत कहो ना, अभी इसने अपना बेबी खोया है इसीलिए ये इस तरीके का बिहेव कर रही है। यंजाओ बोलता तुम इसकी चिंता मत करो, बस अपना ध्यान रखो। यंजाओ के वहाँ से जाते ही जियांग अपने असली तेवर दिखाने लग जाती है। हाँ मैंने ही तुम्हारे बेबी को मारा है, इवन पहले वाला मिसकैरेज भी मेरी वजह से हुआ था, लेकिन तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। शिन पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? जियांग बोलती है जो भी मेरे और यंजाओ के बीच में आएगा मैं उसे साइड हटा दूंगी। शिन गुस्से में भड़कने लग जाती है। तभी यंजाओ आकर जियांग को बचा लेता है और वहाँ से ले जाता है। शिन अपने डैड को कॉल कर कर बोलती है, डैड मुझे वापस घर आना है। डैड बोलते हैं जिसने तुम्हें रुलाया है मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डॉक्टर बताते हैं इनके गले के जो निशान हैं उन्हें हटाने के लिए हमें फिर से सर्जरी करनी होगी। जियांग बोलती है तुम इसके लिए शिन को ब्लेम मत करना, पर यंजाओ तो गुस्से में शिन के पास आ जाता है। आखिरकार मुझे तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, तुम कितनी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। शिन बोलती है तुम्हारी उस जियांग से तो बेटर ही हूँ और उसने मुझे खुद कहा तुमसे शादी करने के लिए उसने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। यंजाओ बोलता है झूठ मत बोलो, इस तरह प्रेगनेंसी का ड्रामा कर कर तुमने मुझसे शादी की थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। शिन बोलती है तुम उसका असली फेस देखना ही नहीं चाहते हो ना? यंजाओ बोलता है उसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। शिन बोलती है तो मुझे डिवोर्स दे दो। यंजाओ बोलता है पहले तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की और अब अपनी मर्जी से डिवोर्स लेना चाहती हो, हर वक्त तुम्हारी नहीं चलने वाली। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए जियांग के पास लाता है और उसे माफी मांगने को बोलता है। शिन बोलती है मर जाऊंगी पर इससे माफी नहीं मांगूंगी। जियांग बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम बहुत ही दुखी हो, अभी तुमने अपना बेबी जो खोया है। शिन बोलती है तुम तो नर्क में जाओगी। ये सुनकर यंजाओ को गुस्सा आ जाता है। शिन बोलती है जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से एक बार भी तुम मुझे देखने तक नहीं आए, इस बंदरिया जैसी मुंह वाली के आगे पीछे घूमते रहते हो। जियांग खांसने की नौटंकी करने लग जाती है। यंजाओ उसे देखता है। शिन बोलती है अच्छा होगा अगर तुम मर जाओगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। यंजाओ गुस्से में उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। शिन भी सॉरी बोल देती है और वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है अब मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। यंजाओ शिन के रूम में उसे देखने आता है, वो उसे नहीं दिखती तो नर्स से पूछता है वो कहाँ गई। नर्स पूछती है आप कौन हो? यंजाओ बताता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। नर्स बोलती है कैसे हस्बैंड हो, आपको नहीं पता आपकी वाइफ शिन मर गई है? यंजाओ तो शौक हो जाता है, वो कैसे मर सकती है, कहीं फिर से वो ट्रिक तो नहीं खेल रही है कोई। नर्स बोलती है मरे हुए लोग वापस नहीं आते, ये बोलकर चली जाती है। यंजाओ बोलता है तुम मेरी परमिशन के बिना मर भी कैसे सकती हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गू ग्रुप के चेयरमैन ने अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी होती है। शिन भी गू शाओ के साथ इस पार्टी में धमाकेदार सी एंट्री मारती है। जियांग यंजाओ को बोलती है वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की मुझे शिन जैसी लग रही है। यंजाओ बोलता है वो तो मर चुकी है। दोनों अंदर आते हैं। गुशाओ बोलता तुम मेरे अंकल की बर्थडे पार्टी में ये किस मिस्ट्रेस को लेकर आए हो? जियांग बोलती है मैं यंगजाओ की फ्यांसी हूँ। गुशाओ बोलता है मैंने सुना था तुम्हारी वाइफ रिसेंटली मरी थी और इतनी जल्दी नया लवर भी ढूंढ लिया। तभी शिन वहाँ आ जाती है। ये दोनों तो शौकी हो जाते हैं। जियांग बोलती है तुम अभी तक मरी नहीं,
शिन बोलती है मुझे जिंदा देखकर लगता है तुम खुश नहीं हो। जियांग बोलती है तुम गलत समझ रही हो, अगर तुम जिंदा थी तो घर वापस क्यों नहीं आई? तुम्हें तो मिस्टर यंगजाओ के साथ होना चाहिए था ना, तो दूसरे आदमी के साथ क्या कर रही हो? शिन बोलती है ये मेरा कोई नहीं है, पति तो दूर की बात। ये बोलकर वो गुशाओ के साथ अंदर जाने लगती है। यंगजाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। शिन बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जियांग बोलती है ये तुम अपने हस्बैंड से दूसरे आदमी के सामने किस तरीके से बात कर रही हो? शिन तो हंसने लग जाती है, तुम दोनों का तो टू मच हो रहा है। ये बोलकर वो जाने लगती है। यंगजाओ सोचता है मेरी परमिशन के बिना ये मर भी नहीं सकती है, तो इसे तो मेरे पास वापस आना ही होगा। जियांग शिन के पास आकर बोलती है बिना मैन के तुम जी नहीं सकती हो ना। शिन उसे चाटा लगा देती है। जियांग भी उसे लगाने वाली थी पर शिन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यंगजाओ उसी तरफ आ रहा था तो शिन एक्टिंग करने लग जाती है। मैंने तुमसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं चुराया, प्लीज मुझे माफ कर दो। यंगशाओ उसे उठाता है। जियांग बोलती है देखो ना, मैं तो बस माफी मांगने आई थी पर इसने मुझे चाटा लगा दिया। यंगजाओ शिन को बोलता है इससे माफी मांगो। तभी मिस्टर गू वहाँ आ जाते हैं। मेरी पार्टी में मेरी ही फैमिली को बुली करने की हिम्मत कैसे हो गई? यंगजाओ पूछता है आपका इससे क्या रिश्ता है? मिस्टर गू बोलते हैं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, गेस्ट बनकर आए हो, अपनी हद में रहो। ये बोलकर मिस्टर गू शिन को पार्टी के हॉल के स्टेज पर लेकर आते हैं। सभी गेस्ट बातें बना रहे थे, जरूर ये लड़की यानी कि शिन मिस्टर गू की मिस्ट्रेस होगी। यंगशाओ ये सब सुनकर बोलता है ये तो ज्यादा ही गिर गई है, पर एक्चुअली में तो मिस्टर गू शिन के डैड होते हैं, पर ये बात किसी को पता नहीं होती। मिस्टर गू अनाउंसमेंट करते हैं वो अपनी कंपनी शिन को सौंप रहे हैं, यानी वो सीईओ होगी। जियांग बोलती है देखा तुमने, अमीर लोगों को फांस कर कैसे उनकी प्रॉपर्टी हड़प रही है। यंगजाओ को तो गुस्सा आने लगता है। तभी एक वेटर शिन को पकड़ लेता है और यंगजाओ को बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा था, क्योंकि मैं उसके हॉस्पिटल का बिल टाइम पर पे नहीं कर पाया। अब मैं तुमसे तुम्हारी प्यारी वाइफ को छीन लूंगा। शिन के डैड बोलते हैं अरे जिससे नफरत करते हो उसे नुकसान पहुँचाओ ना, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गुशाओ बोलता है यंगजाओ शिन से नहीं इस लड़की से प्यार करता है तो उसे छोड़ दो, पर उस वेटर को जरा भी यकीन नहीं होता। यंगशाओ बोलता जो करना है करो इस लड़की के साथ, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये सुनकर शिन का तो दिल ही टूट जाता है, पर वो वेटर शिन को हर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में सभी हॉस्पिटल में थे। गुशाओ तो यंगजाओ का कॉलर पकड़ लेता है, अगर शिन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग बोलती है यंगजाओ को ब्लेम क्यों कर रहे हो? मिस्टर गू को पता होना चाहिए था ना वो यंगजाओ की वाइफ है। गुशाओ बोलता पागल औरत, तुम्हारी हैसियत नहीं है बीच में बोलने की, तो मत बोलो। तभी डॉक्टर आकर पूछता है पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है? दोनों लड़के बोलते हम। यंगजाओ बोलता है पर मैं उसका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर बताता है आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। दोनों उसे देखने आते हैं। जियांग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि यंगजाओ उसे छोड़कर फिर से शिन पर ध्यान दे रहा होता है। यंगजाओ शिन से पूछता है अब तुम कैसी हो? शिन उसे कोई जवाब नहीं देती। गुशाओ शिन को पानी पकड़ाता है। ये देखकर जियांग बोलती है गुशाओ तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है। शिन बोलती है तुम भी तो मेरे हस्बैंड के साथ एक बेड पर नाइट स्पेंड कर चुकी होगी ना। जियांग बोलता है ये तुम्हारी तरह घटिया हरकतें नहीं करती टॉप तक पहुंचने के लिए। शिन बोलती है मैं ये तुम्हारा थोपड़ा और नहीं देखना चाहती, मुझे डिवोर्स चाहिए। वैसे भी तुम इस जियांग से प्यार करते हो ना, जरा सोचो लोग क्या बातें बनाएंगे। एक शादीशुदा आदमी जब किसी और लड़की को अपने साथ रखेगा। यंगजाओ बोलता है बहाने बनाना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इस आदमी के साथ रहने के लिए मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। गुशाओ बोलता है शिन तुम गुस्सा मत हो, ये आदमी तुम्हारा गुस्सा भी डिजर्व नहीं करता। यंगजाओ बोलता है मर भी जाओगी तब भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मरने के बाद भी तुम्हें मेरी ही फैमिली का भूत बनकर रहना होगा। ये बोलकर जियांग के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल से जा रही थी। तभी वो जियांग को एक डॉक्टर के साथ प्यार मोहब्बत करते हुए देख लेती है। शिन तो ये देखकर शॉक हो जाती है। यंगजाओ के पीठ पीछे जियांग क्या क्या कर रही है। जियांग की नजर भी शिन पर चली जाती है। शिन वहाँ से निकल जाती है। जियांग बोलती है वो यंगजाओ को जाकर सच बता देगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो डॉक्टर बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। दो आदमी शिन को हॉस्पिटल के बाहर पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे, जो यंगजाओ देख लेता है और उन्हें धोकर अपनी वाइफ को बचा लेता। पर इन सब में शिन की चोट लग गई थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। तभी यंगजाओ की बहन हुआ आकर उसे बताती है जियांग की तबीयत बिगड़ गई है और उसे ब्लड की जरूरत है। यंगजाओ फिर से शिन को ही ब्लड देने को कहता है। शिन बोलती है तुम्हें अभी भी उस जियांग की पड़ी है, जरा सी ब्लड की कमी से वो मर नहीं जाएगी। यंगजाओ की बहन हुआ शिन को जबरदस्ती ले जाने लगती है। तभी गुशाओ आकर उसे छुड़वा लेता है
और उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर आता है। शिन डॉक्टर रूम में चली जाती है और गुशा उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। डॉक्टर शिन को इंजेक्शन लगाने वाला था। शिन उसे पहचान जाती है, ये तो वही डॉक्टर है जो जियांग के साथ आशिकी लड़ा रहा था। लिन वहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर उसे रोक लेता है। शिन उसके हाथ पे काट लेती है पर डॉक्टर फिर भी उसे पकड़ लेता है। शिन उसे ऐसी जगह हिट करती है, बेचारा भाग ही नहीं पाता। शिन भागी हुई बाहर आती है और गुशा उसे टकराकर बेहोश हो जाती है। ये सब युनजाओ भी देख लेता है और जल रहा होता है। शिन जैसे ही होश में आती है, गुशाओ को उस डॉक्टर के बारे में बता देती है और उसे उसके बारे में सब कुछ पता करने को कहती है। गुशाओ के जाते ही युनजाओ वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम ऐसे कैसे चैन की नींद सो सकती हो? तुम्हारी वजह से वो डॉक्टर जियांग को मारने वाला था। शिन तो शौक थी, ये क्या बोल रहे हो? तभी जियांग वहाँ जाती है। युनजाओ बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग बोलती है, मुझे फिक्र हो रही थी कहीं तुम शिन को हर्ट ना कर दो। मैं नहीं चाहती तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। शिन बोलती है, क्या हर वक्त झूठ बोलते हुए तुम थकती नहीं हो? कैसे इतना ड्रामा कर लेती हो? युनजाओ बोलता है, तुमने उस डॉक्टर को पैसे दिए थे ना जियांग को मारने के लिए? शिन बोलती है, उस डॉक्टर ने कहा और तुम्हें बिलीव हो गया, जबकि युनजाओ के कहने पर वो डॉक्टर मुझे निपटाने वाला था। जियांग अपना ड्रामा चालू कर देती है। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास जीने का टाइम बहुत ही कम है। युनजाओ शिन को एक कॉन्ट्रैक्ट देकर उस पर साइन करने को कहता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग शिन को हर महीने में 2 बार जियांग को अपना ब्लड देना होगा। युनजाओ बोलता है, बदले में मैं तुम्हें 100 मिलियन पे करूँगा। शिन बोलती है, मर जाऊंगी पर इसे ब्लड नहीं दूंगी। युनजाओ बोलते, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शिन बोलती है, लगता है तुमने मुझे ब्लड बैंक समझ लिया है। जियांग बोलती है, कोई बात नहीं, अगर शिन मुझे ब्लड नहीं देना चाहती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी है। युनजाओ शिन को धमकी देता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर कर रख दूंगा। शिन बोलती है, देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है। इसके बाद युनजाओ की बहन हुआ जियांग को शिकायत लगा रही थी। शिन की वजह से भाई ने पहली बार मुझे डांटा, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। जियांग उसे आइडिया देती है, क्यों ना तुम शिन के पास किसी आदमी को भेज दो। हुआ को उसका आइडिया अच्छा लगता है और फोन पर उसी लड़के से बात कर रही होती है जिसे उसने शिन के पास भेजा है। हुआ बोलती है, शिन को अच्छा मजा चखाना। ये सब युनजाओ ने सुन लिया था और वो अपनी बहन से पूछता है, बताओ शिन कहाँ है? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, चाहे तुम मेरी बहन ही क्यों ना हो। फिर हुआ डर की मारी बता देती है, इधर वो लड़का शिन के साथ बदतमीजी कर रहा था। शिन को लगता है जरूर इसको युनजाओ ने ही भेजा होगा, क्योंकि उसने जियांग को ब्लड देने से मना कर दिया था। शिन बेहोश हो जाती है। वो बंदा शिन के साथ कुछ गलत कर पाता। तभी युनजाओ वहाँ आ जाता है। वो बंदा माफी मांगता है, मुझे नहीं पता था ये आपकी बंदी है। युनजाओ उसे वहाँ से दफा होने को बोलकर शिन को अपने घर में ले आता है। शिन होश में आने के बाद पूछती है, तुम इतना कैसे गिर सकते हो जो अपनी बात मनवाने के लिए ये सब किया? युनजाओ बोलता है, मुझे ऐसी गिरी हुई हरकतें करने की जरूरत नहीं है तुमसे अपनी बातें मनवाने के लिए। शिन बोलती है, झूठ मत बोलो। युनजाओ बोलता है, ब्लड डोनेशन के पेपर पर साइन कर दो। शिन बोलती है, कभी नहीं करूंगी। युनजाओ बोलता है, तो इस रूम से भी तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी। शिन बोलती है, ये गलत है और जाने लगती है। युनजाओ उसे रोकता है, भूल गई अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम मेरी ही वाइफ हो। शिन बोलती है, तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि अब मैं एक सेकंड भी तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। युनजाओ बोलता है, हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता, इसलिए भूल जाओ। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन गुस्से में हुआ के पास आती है और पूछती है, मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? युनजाओ बोलता है, मेरी बहन को क्या मालूम तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? शिन बोलती है, मेड ने बताया है, हुआ ही मेरे रूम में आई थी। हुआ बोलती है, मैं तुम्हारे जेड ब्रेसलेट का क्या करूँगी? शिन बोलती है, तुम्हें कैसे पता वो जेड ब्रेसलेट है? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। युनजाओ अपनी बहन को बोलता है, सच बताओ ब्रेसलेट कहाँ है? हुआ बताती है, वो तो मैंने बेच दिया। शिन बोलती है, कैसी घटिया फैमिली है, पूरा परिवार ही पागल है। जियांग शिन के रूम में आती है, तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो जब युनजाओ तुम्हें प्यार ही नहीं करता? शिन बोलती है, तुम अपना बताओ ना, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो अभी तक तुमसे शादी क्यों नहीं की? जियांग बोलती है, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। शिन बोलती है, तुम उसकी मिस्ट्रेस से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जियांग बोलती है, अब तो तुम्हें मजा चखाना होगा, और खुद अपने हाथ पर हट कर युनजाओ को चिल्लाकर अंदर बुला लेती है। युनजाओ को लगता है ये सब शिन ने ही किया होगा, तो उस पर भड़कने लग जाता है, ये तुमने क्या कर दिया? शिन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जियांग बोलती है, मुझे पेन हो रहा है। जियांग को हुआ के साथ हॉस्पिटल भेज देता है
और शिन को भी साथ चलने को कहता है ताकि वो उसे ब्लड डोनेट कर सके, पर शिन जाने से मना कर देती है। तुम्हें मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं है? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। यंगजाओ बोलता है हाँ नहीं है यकीन, और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लाकर उसका ब्लड ले लेता है। शिन तो बेहोशी हो जाती है। जियांग शिन के पास आकर उसका दिया हुआ ब्लड उसे दिखाती है। शिन बोलती है मतलब तुम बीमार नहीं हो? तुम यंगजाओ को झूठ बोल रही थी। जियांग बताती है मैंने 2 साल पहले यंगजाओ को झूठ बोला था, मुझे खतरनाक बीमारी है। ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मैं उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना सकूं और तुम्हारे लिए नफरत भर सकूं। शिन तो ये सुनकर रोने लग जाती है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया। शिन गुस्से में उस पर अटैक करती है। युनसियाओ वहाँ आ जाता है। शिन उसे धमकी देती है तुरंत डिवोर्स दे दो वरना ये गई काम से। फाइनली दोनों का डिवोर्स हो जाता है। युनसियाओ बोलता है डिवोर्स दे दिया तो ये मत सोचना तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। शिन उसे चाटा लगा देती है। अगर अब तुमने या फिर तुम्हारी इस महबूबा ने मुझे जरा भी परेशान किया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर वो गुशाओ के साथ वहाँ से जाने लगती है। गुशाओ बोलता है तुम ठीक तो हो ना? शिन बोलती है हाँ भाई। एक्चुअली में गुशाओ शिन का कजन ब्रदर है। नेक्स्ट सीन में एक ऑक्शन चल रहा होता है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल से नेकलेस पर बोली लगाई जा रही थी। जियांग को वो नेकलेस बहुत पसंद आता है। युनसियाओ बोलता है मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ ना, पर शिन का भाई उसकी कहने पर 170 मिलियन की बोली लगाकर वो हार खरीद लेता है। जियांग तो बस देखती रह जाती है। जैसे ही नीलामी खत्म होती है युनसियाओ शिन के पास आता है। गुशन उसे दूर हटा देता है। युनसियाओ बोलता है कितनी बेशरम हो, गुशाओ के साथ ऐसे कैसे रह सकती हो तुम? शिन बोलती है मैं किसी के साथ कैसे भी रहूं ये बताने वाले अब तुम कोई भी नहीं हो। भूल गए क्या हमारा डिवोर्स हो गया है? तभी जियांग बीच में बोलती है डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ, ये कभी तुम्हारा पति था, तुम्हें इससे तमीज से बात करनी चाहिए। शिन उसे चाटा लगा देती है इस सेकंड हैंड माल को तुम ही रखो, ये रिस्पेक्ट से बात करने लायक नहीं। गुशाओ बोलती है ये तुम जाहिलों की तरह बात मत करो। गुशाओ बोलता है जाहिल तो तुम हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है और ना ही कोई मोरल वैल्यू है। शिन बोलती है लास्ट टाइम वॉर्न कर रही हूँ एक्स हस्बैंड, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरे मामलों में दखल अंदाजी भी मत करना। ये बोलकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रिपोर्टर आकर गुशाओ से पूछते हैं क्या आपने वो हार शिन मैडम के लिए खरीदा है? आप दोनों शादी करने वाले हैं? गुशाओ बताता है शिन मेरी बहन है, मेरे अंकल यानी मिस्टर गू की रियल डॉटर। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। जियांग तो हक्का बक्का रह जाती है। गुशाओ को कोई कॉल आता है इसलिए वो काम की वजह से वहाँ से निकल जाता है। पीछे से यंगशाओ शिन से पूछता है तुमने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों छुपाई? शिन बोलती है क्योंकि कभी तुमने मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की। तभी जियांग बीच में आकर बोलती है अरे तुम तो इतने बड़े खानदान की बेटी निकली। शिन सोचती है इसका फिर शुरू हो गया और वहाँ से जाने लगती है। जियांग बोलती है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, अब सब ठीक हो चुका है। युनसियाओ मना करता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जियांग बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे वादा किया था। युनसियाओ कोई जवाब नहीं देता। जियांग बेहोश होकर फिर से बीमारी की नौटंकी करने लग जाती है। युनसियाओ को मजबूरन उससे शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वो युनसियाओ को एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए लेकर आता है। उन्हें वहाँ शिन भी एक लड़की के साथ दिख जाती है। तो लड़का बोलता है ये कौन है? शिन बोलती है ये इंट्रोड्यूस करने लायक नहीं है। युनसियाओ बताता है मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ। वो लड़का बोलता है मैं मिस्टर लू हूँ, शिन का मैच मेकिंग पार्टनर। युनसियाओ गुस्से में उसका हाथ टाइट से पकड़ लेता है। बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है। युनसियाओ बोलता है तुम काफी कमजोर लगते हो, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। शिन बोलती है तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से निकल लो। जियांग बताती है मैं और युनसियाओ भी जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम जरूर आना अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। शिन बोलती है ये बताओ तुम्हारा फ्यूनरल कब है? मैं जरूर अटेंड करूंगी। युनसियाओ बोलता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। जियांग बोलती है माफ कर दो मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी इसीलिए तुम गुस्सा होना। शिन उसे चाटा लगा देती है बेशरम नौटंकी करना बंद कर दो और मिस्टर लू के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में युनसियाओ जियांग की चोट देख रहा था पर ये मैडम तो उसे किस करने वाली थी जिसे शिन इग्नोर कर देता है। जो तुम्हें चाहिए मैं नहीं दे सकता। जियांग पूछती है क्या तुम शिन से प्यार करते हो? जियांग बोलता है तुमने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था, पर प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें कंपनी के शेयर्स और पैसे दे सकता हूँ।
जियांग बोलते अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। युंजियाओ बोलता है उम्मीद करता हूँ तुम मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगी। युंजियाओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है जहाँ पर वो अपनी कंपनी के 5% शेयर्स जियांग के नाम करने की अनाउंसमेंट कर देता है। जियांग पेपर पर साइन करने ही वाली होती है कि तभी शिन वहाँ आ जाती है। जियांग बोलती है अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हें तो हमने यहाँ इनवाइट भी नहीं किया था। शिन बोलती है तुमने मुझे शादी में इनवाइट किया था ना, पर लगता है अब नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है जियांग को अरेस्ट करने। जियांग पूछती है मैंने क्या किया है। एक्चुअली में पुलिस वालों को वो बंदे मिल गए थे जिन्हें शिन को उठाने के लिए जियांग ने भेजा था। उन बंदों ने जियांग का नाम बताया था, उसी ने हमें पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। जियांग युंजियाओ को बोलती है ये मुझसे नफरत करती है ना, इसीलिए मुझे फंसा रही है। शिन बोलती है मुझे पता था, तो मैं ऐसे ही अपने गुनाह को नहीं मानने वाली। वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिससे जियांग की सारी पोल पट्टी सबके सामने खुल जाती है। इवन युंजियाओ को पता चलता है जियांग कोई बीमार नहीं थी, उसे कभी ब्लड की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी जियांग बेशर्मों की तरह युंजियाओ को बोलती है मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। युंजियाओ बोलता है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम अभी तक मुझे फूल बनाती रही और मैं पागल बनता रहा। जियांग बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। युंजियाओ बोलता है तुम्हारा प्यार तो काफी टेरेबल निकला। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। शिन भी वहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है वो कभी युंजियाओ का थोपड़ा दोबारा नहीं देखेगी। वो आकर अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है प्लीज जियांग को जेल से बाहर निकाल दो, वो जेल में सूखकर कांटा हो गई है। युंजियाओ बोलता है वो यही डिजर्व करती है। वह बोलती है अगर शिन ने जियांग को मजबूर नहीं किया होता तो वो कभी ऐसा नहीं करती, यानी कि सारी गलती शिन की है। युंजियाओ बोलता है तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुमने भी जियांग के साथ मिलकर शिन को हर्ट करने की कोशिश की थी। वह बोलती है पर उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, भूलो मत 10 साल पहले जब तुम किडनैप हो गए थे तो जियांग ने ही तुम्हें बचाया था और तुम्हें बचाने के चक्कर में उसने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया था। युंजियाओ बोलता है कैसे भूल सकता हूँ, अभी तक मैं उसी का तो कर्ज उतार रहा हूँ, पर उसने जो किया है अब हिसाब बराबर हो गया है। वह बोलती अगर आपने जियांग को नहीं बचाया तो 10 साल पहले वाला वीडियो मैं मीडिया को भेज दूंगी, फिर आप एक मजाक बनकर रह जाओगे। युंजियाओ बोलता है तुम बाहर वाली की हेल्प करने के लिए अपने ही भाई को धमकी दे रही हो। वह बोलती है जियांग को पहले से ही पता था आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, वो सारा इंतजाम कर चुकी है। उसके बाद युंजियाओ सीधा शिन के पास आता है, मुझे तुमसे बात करनी है। शिन बोलती है पर मुझे नहीं करनी। युंजियाओ उसे रोक कर बोलता है प्लीज जियांग पर से केस वापस ले लो। शिन बोलती है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। युंजियाओ बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ओवरसीज मार्केट में बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करूंगा, इवन अपनी कंपनी के 1/3 शेयर्स तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। शिन उसे चाटा लगा देती है। युंजियाओ बोलता है भूलो मत तुम्हें इन सब की जरूरत है। शिन बोलती है अगर वो बाहर आकर वापस मुझे हर्ट करेगी तो क्या करोगे। युंजियाओ बोलता है मैं उस पर नजर रखूंगा, दोबारा वो कभी ऐसा नहीं करेगी। शिन बोलती है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम किस हद तक उससे प्यार करते हो, उसने मुझे इतना हर्ट किया, उसके बावजूद तुम उसके लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ये बोलकर वो जाने लगती है। युंजियाओ उसे रोकने लगता है, तभी मिस्टर लू बीच में टपक पड़ता है, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हटो। युंजियाओ बोलता है क्या कहा गर्लफ्रेंड, क्या तुम दोनों इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आ गए। शिन भी गुस्से में हाँ बोल देती है। मिस्टर लू बोलता है हमारी डेट खराब मत करो और शिन को कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। युंजियाओ तो बस देखता रह जाता है। रास्ते में शिन बोलती है तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर है, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है। मिस्टर लू बोलता है पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। शिन उसे अपने साथ एक चैरिटी इवेंट में चलने को कहती है। दोनों इस इवेंट में आ जाते हैं। युंजियाओ भी वहाँ आया होता है। लू को कॉल आता है तो वो अटेंड करने के लिए बाहर निकल जाता है। युंजियाओ शिन को खींचकर एक कोने में लाकर पूछता है तुम्हें डिवोर्स दिए टाइम नहीं हुआ और एक नए बंदे को डेट करने लगी हो। शिन उसे दूर हटाकर चाटा लगा देती है, मुझे दोबारा अपना थोपड़ा मत दिखाना। युंजियाओ बोलता है तुम उस लू के लिए मुझे चाटा लगा रही हो। शिन बोलती है जब तुम अपनी मिस्ट्रेस के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा सकते हो तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती। युंजियाओ बोलता है तुम बात को बढ़ा रही हो,
शिन बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपने हाथों से अपने 2 बेबी को मार दिया। यंग ज़ियाओ बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा भला। शिन उसे जियांग का वीडियो दिखाती है जिसमें वो कन्फेस कर रही होती है उसी ने उनके दोनों बच्चों को मारा है। यंग ज़ियाओ के तो होश उड़ जाते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिन बोलती है ना ही तुम एक अच्छे हस्बैंड बन पाए और ना ही एक अच्छे फादर बनकर अपने बच्चों को बचा पाए। तुमने कभी मेरी साइड नहीं ली। वो जियांग मुझे फ्रेम करती रही, फिर भी तुम उसी की साइड खड़े रहे। यंग ज़ियाओ बोलता है मुझे ये सब नहीं पता था, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शिन बोलती है अब कुछ भी करने का क्या फायदा, मैंने अपने बच्चों को खो दिया है। यंग ज़ियाओ बोलता है मुझे माफ कर दो शिन। शिन बोलती है मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर गिल्ट में जियो। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर जाने से पहले पूछती है तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था ना, राइट। शिन के जाते यंग ज़ियाओ को उसकी बहन का कॉल आता है। क्या आपने शिन से केस वापस लेने की बात की। यंग ज़ियाओ नो बोल देता है। हुआ बोलती है तो दोबारा जाकर बात करो, उसे मनाओ। यंग ज़ियाओ बोलता तुम उसे बाहर क्यों निकलना चाहती हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट लॉयर हायर करूंगा ताकि जियांग जिंदगी भर जेल में ही रहे। वह बोलती है वो मीडिया को आपकी वीडियो भेज देगी, फिर हमारी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। यंग ज़ियाओ बोलता है उसे जो करना है करने दो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। यंग ज़ियाओ घर आता है और बेबी के बच्चे और झूला देखकर याद करता है जब उसे पता चला था वो डैड बनने वाला है तो वो एडवांस में ही झूला ले आया था, इवन बच्चे के कपड़े भी, और उसने बेबी की केयर करने के लिए बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया था। प्रेजेंट में उसे शिन का कॉल आता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। एक्चुअली में मिस्टर लू शिन के साथ बदतमीजी कर रहा था और ये मिस्टर लू वही डॉक्टर होता है जो जियांग के साथ आशिकी लड़ा रहा था। वो चैन की फोटो ले लेता है और इससे ज्यादा कुछ कर पाता। तभी यंग ज़ियाओ वहाँ आ जाता है और उसे एक चाटा लगाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वुमेन को टच करने की। मिस्टर लू बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी वुमेन को नहीं तुमसे तुम्हारा सब कुछ चुरा लूंगा। शिन मौका देकर उसे बोतल से हिट कर देती है। यंग ज़ियाओ शिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर लिू किसी को कॉल कर जियांग की बेल कराने को बोल देता है। यंग ज़ियाओ शिन से एक चांस मांगता है। शिन बोलती है चाहे तुम जितनी बार भी मुझसे पूछ लो मेरा जवाब सेम रहेगा, अब हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। शिन सैड होकर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। पीछे से जियांग चुड़ैल वहाँ आ जाती है। शिन उसे देखकर चौंक जाती है, तुम बाहर कैसे आई। जियांग बोलती है यंग ज़ियाओ नहीं निकाला है और कौन निकालेगा। शिन बोलती है वो ऐसा नहीं कर सकता। जियांग बोलती है मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे भला सेव क्यों नहीं करेगा। शिन को ये सुनकर यंग ज़ियाओ पर गुस्सा आने लगता है। जियांग बोलती है ऐसे स्केरी लुक मत दो, यंग ज़ियाओ मुझे बहुत प्यार करता है। शिन बोलती है ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो। जियांग बोलती है मेरे मैन से दूर रहना, ये वार्निंग देने आई थी वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर रख दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। यंग ज़ियाओ खाने का सामान लेकर पहुंच जाता है और उसे खिलाने लगता है, ये तुम्हारा फेवरेट है ना। शिन बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो और अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाओ, मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। यंग ज़ियाओ बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगा। शिन हंसने लग जाती है, तुम तो जियांग से प्यार करते हो ना। यंग ज़ियाओ बोलता है तुम रेस्ट करो कल बात करेंगे। ये बोलकर वो रूम से चला जाता है। बाहर आकर जियांग उसके पास आती है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। यंग ज़ियाओ पूछता है तुम बाहर कैसे निकल आई। जियांग बोलती है तुम्हारे लॉयर ने मेरी बेल कराई और मैं प्रेग्नेंट हूँ। यंग ज़ियाओ बोलता है क्या मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें टच नहीं किया तो ये बेबी मेरा कैसे हो सकता है। जियांग बोलती है भूल गए एक दिन तुम ड्रंक होकर मेरे रूम में आए थे और हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। यंग ज़ियाओ को याद आता है। जियांग बोलती है चलो ना अब हम साथ में हैप्पी फैमिली बनाएंगे। यंग ज़ियाओ बोलता है माना कि मैं ड्रंक होकर तुम्हारे रूम में आया था पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जियांग तो उसके गले पड़ जाती है, तुम ही इस बच्चे के फादर हो। यंग ज़ियाओ बोलता है ड्रामा करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क से भी ज्यादा हसीन बना दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। जियांग किसी को कॉल करती है और शिन को रास्ते से हटाने का ऑर्डर दे देती है। वो बंदा जियांग से पैसे मांगता है। जियांग बोलती है मैंने तुम्हें शिन का महंगा वाला ब्रेसलेट दिया तो था ना। एक्चुअली में शिन का ब्रेसलेट हुआ ने बेचा नहीं था, वो जियांग को दे दिया था, लेकिन बेचारी ने सारा इंतजाम अपने सर ले लिया था। शिन सो रही होती है तभी जियांग का बंदा आकर उसे उठा लेता है। जियांग बोलती है ये अभी तक जिंदा कैसे है डैड, मैंने आपको क्या कहा था। एक्चुअली में वो बंदा जियांग का डैड होता है। डैड बोलते 10 साल पहले मैंने जिन 2 बच्चों को किडनैप किया था वो यंग ज़ियाओ और शिन थे। जियांग तो शॉक हो जाती है, तभी शिन को होश आ जाता है। यंग ज़ियाओ को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, शिन को किडनैप कर लिया गया है
और शिन के डैड यानी मिस्टर गू से 100 मिलियन की डिमांड भी की गई है। यूनजियाओ असिस्टेंट को लोकेशन सेंड करने को कहता है। असिस्टेंट उसे कर देता है। यूनजियाओ वहां पहुंच जाता है और चुपके से शिन को छुड़ाकर वहां से भागने की फिराक में था। पर शाती जियांग और उसका डैड उसे देख लेता है। जियांग के डैड पूछते हैं क्या ये यंग जियाओ है? जियांग हाँ बोल देती है। यंग जियाओ पूछता है तुम दोनों का क्या रिश्ता है? जियांग बता दिए ये मेरे डैड हैं। यंग जियाओ बोलता है यानी तुम किडनैपर की बेटी हो जिसने 10 साल पहले मुझे किडनैप किया था? जियांग हाँ बोल देती है और 10 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बगल में जो खड़ी है उसने तुम्हें बचाया था। यंग जियाओ तो शौक हो जाता है। शिन बोलती है यंग जियाओ को यहाँ से जाने दो नहीं तो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा। जियांग बोलती है मैं किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देने वाली। यंग जियाओ मौका देखकर शिन को वहाँ से भागने को बोलता है पर जियांग की नजर चली जाती है और उसके याद में यंग जियाओ पर हमला कर देते हैं। इन सब की फाइट चल रही होती है। जियांग भी शिन को हिट कर रोक लेती है। देखो तुम्हारा आशिक कैसे तुम्हारे लिए मार खा रहा है। शिन बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने तुम्हें रिच लाइफ दी है फिर भी तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रही हो? जियांग बोलती है अगर तुम यंग जियाओ की जिंदगी में आई नहीं होती तो मैं उससे शादी कर एक रिच खानदान की बहू भी बन जाती। शिन मौका देकर जियांग को पकड़ लेती है और उसके डैड को बोलती है मेरे पति को छोड़ दो। डैड घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। दोनों वहाँ से जा रहे थे। जियांग कार ठोकने के लिए उनकी तरफ ला रही थी जो यंग जियाओ देख लेता है और शिन को साइड कर देता है और खुद घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यंग जियाओ हॉस्पिटल में होता है। शिन बहुत ज्यादा घबराई होती है। हुआ भी भागी हुई वहाँ आ जाती है और शिन को ब्लेम करने लग जाती है तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई इस हालत में है। लेकिन शिन उसे कुछ भी नहीं बोलती उल्टा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन को घर में होश आता है। उसका भाई गुशाओ उसके सामने बैठा होता है। शिन पूछती है यंग जियाओ कैसा है? गुशाओ बोलता है उसकी सर्जरी अभी होनी है। शिन उससे मिलने जाने लगती है। तभी शिन के डैड आकर बोलते हैं उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कल जो हुआ था उसकी वजह यंग जियाओ है। वो तो मरने के ही लायक है। शिन बोलती है डैड इस बार उसने मुझे बचाया था। डैड बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उस जालिम आदमी के साथ अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखने दूंगा और जल्दी से ठीक होकर शादी की तैयारियां करो। शिन तो शौक हो जाती है किसकी शादी? गुशाओ बताता है मिस्टर लू तुमसे शादी करना चाहता है। शिन बोलती है मैं मिस्टर लू से शादी नहीं करने वाली। वो एक नंबर का घटिया निहायत बेशरम आदमी है। डैड बोलते हैं तुम्हें इस बार मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारे लिए कोई गलत लाइफ पार्टनर थोड़ी ढूंढ कर दूंगा। शेन वहाँ से जाने लगती है। गुशाओ उसे रोकता है। तभी नर्स आकर बताती है हॉस्पिटल से कॉल आया था। मिस्टर युंगजियाओ के सर्जरी के पेपर पर साइन करने हैं किसी फैमिली मेंबर को। शेन बोलती है मैं चाहती हूँ। डैड गुशाओ को बोलते इसे रूम से बाहर मत निकलने देना। ये बोलकर चले जाते हैं। शिन तो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुशाओ उसके रूम में आता है। शिन उससे यंग जियाओ के बारे में पूछती है। गुशाओ बोलता है उसकी सर्जरी हो गई है। शिन बोलती है भाई बस मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। उसे अपनी आंखों से ठीक देखकर वापिस आ जाऊंगी। गुशाओ बोलता है लेकिन तुम्हारे डैड नहीं चाहते तुम उससे मिलो। शिन बोलती है अगर वो मुझे नहीं बचाता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। गुशाओ से अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते इसलिए वो उसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है पर आधे घंटे में वापस आ जाना। नेक्स्ट सीन में युंगजियाओ को जैसे ही होश आता है सामने वो शिन को बैठा हुआ देखकर खुश हो जाता है और बोलता मुझे तसल्ली मिल गई कि तुम ठीक हो। शिन बोलती है हमारा डिवोर्स हो चुका है तो तुम्हें मेरे लिए ये खतरा मोल लेने की जरूरत क्या थी? युंगजियाओ बोलता क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे दुख दिए हैं पर एक बात सच है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी? तभी वहाँ मिस्टर लू भी आ जाता है। शिन उसे पहचान जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू उसे बोलता है तुम्हें हमेशा के लिए अपने प्यार में डालने आया हूँ और उसे इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद शिन को होश नहीं होता। युंगजियाओ पूछता है ये तुमने क्या किया? लू बोलता है चिंता मत करो मैंने इसे कोई पॉइजन नहीं दिया है और युंगजियाओ को भी पैरालाइज कर देता है। लू बोलता है अब भीख मांगो अपनी जाने मन को बचाने के लिए। युंगजियाओ उससे रिक्वेस्ट भी कर लेता है। लू बोलता है अब तुम पैरालाइज हो गए हो तो शिन के साथ क्या करोगे?
अब तुम्हारी वुमेन मेरी हो गई और उसे बाय बाय बोलकर चला जाता है। युंगजाओ तो बस बेचारा देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन के डैड उसे बोल रहे होते हैं, लू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शिन बोलती है लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली में लू ने उसे जो इंजेक्शन दिया था उसकी वजह से शिन अपनी कुछ याददाश्त भूल गई थी। डैड बोलते हैं तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इससे शादी करने के लिए घर से भी भाग गई थी क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ था, लेकिन अब मैं तुम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराऊंगा। तुम मेरी एकलौती बेटी जो हो। ये देखकर शिन की आंखों में तो आंसू भर आते हैं। उसके डैड उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लू शिन को मिलवाने के लिए अपने ग्रैंडपा के पास लाता है। यंगजियाओ भी वहाँ आया होता है। एक्चुअली में लू यंगजियाओ का छोटा भाई है। लू बोलता भाई तुम तो हॉस्पिटल में थे ना, बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होकर घर आ गए हो। यंगजियाओ बोलता तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। लू बोलता है ये मेरी वुमेन है तो भला मैं इसके साथ क्यों नहीं हो सकता हूँ। युंगजियाओ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। शिन उसे छिड़वाने लगती है। युंगजियाओ बोलता है तुम इस घटिया आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हो, भूल गई हो क्या इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। शिन बोलती है तुम्हें क्या मतलब, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। युंगजियाओ को तो गुस्सा आ जाता है और लू को धड़ाधड़ मारने लग जाता है। तभी ग्रैंडपा आकर उसे रोक लेते हैं। शिन युंगजियाओ को चाटा लगा देती है, मेरे लू से माफी मांगो। युंगजियाओ बोलता है माफी तो मांग लूंगा, पर जरा छोटे भाई से पूछ लो क्या वो मेरी माफी को एक्सेप्ट कर भी पाएगा। एक्चुअली में यंगजियाओ ग्रैंडपा का फेवरेट पोता होता है। ये बात लू अच्छे से जानता है, इसीलिए बोलता है हम एक फैमिली है तो भाई को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिन बोलती है पर इसने तुम्हें हिट किया है ना। लू बोलता है कोई बात नहीं और डिनर टेबल पर चला जाता है। यंगजियाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में सभी डिनर टेबल पर होते हैं। शिन के डैड शादी के बारे में बात करने आने वाले हैं। लू एक्टिंग करने लग जाता है जैसे उसके हाथ में दर्द हो रहा है और बोलता है प्लीज शिन मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। यंगजियाओ से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद यंगजियाओ शिन को अकेला देखकर उसके पास आता है, लेकिन शिन उसे देखकर जाने लगती है। यंगजियाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। शिन उससे हाथ छुड़वा लेती है। यंगजियाओ बोलता है 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तुम एक बार भी मुझे देखने क्यों नहीं आई। शिन बोलती है मैं तुम्हें देखने क्यों आऊंगी, मेरा तुमसे क्या नाता है। यंगजियाओ बोलता है तुम भूल गई हो क्या। शिन बोलती है मुझे सिर्फ इतना पता है तुम लू के बड़े भाई हो। यंगजियाओ बोलता है क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ और याद नहीं है। शिन बोलती है मेरी जरा सी याददाश्त चली गई है, पर लगता है जरूर मैं तुमसे नफरत ही करती होंगी। यंगजियाओ शॉक हो जाता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तभी लू वहाँ आ जाता है और बोलता है कैसा लगेगा अगर कल के अखबार में न्यूज छपेगी हुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट का सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर चल रहा है। यंगजियाओ बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम इस घटिया आदमी को तो भूल ही नहीं हो और मुझे भूल गई हो। शिन बोलती है क्योंकि ये मेरा प्यार है और तुम कुछ भी नहीं। यंगजियाओ बोलता है पर तुम्हारा प्यार तो मैं हूँ ना। शिन बोलती है हो ही नहीं सकता, मेरे डैड ने बताया है लू ही मेरा प्यार है और तुम मुझसे दूरी बना कर रखो, मैं नहीं चाहती कोई स्कैंडल बन जाए। शिन के डैड 2 महीने के बाद की शिन और लू की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। यंगजियाओ आकर बोलता है मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। शिन के डैड बोलते हैं तुम होते कौन हो अपनी सहमति और असहमति देने वाले। ये बोलकर डैड जाने लगते हैं। यंगजियाओ का असिस्टेंट उन्हें रोकता है, डैड नहीं मानते तो बॉडी गार्ड्स पकड़कर उन्हें बाहर ले जाते हैं। शिन भी उनके पीछे जाने वाली थी पर यंगजियाओ उसे रोक लेता है। ग्रैंडपा यंगजियाओ की इस हरकत पर उसे सुनाकर चले जाते हैं। मिस्टर लू बोलता है शिन मुझसे प्यार करती है, फोर्स करोगे तब भी वो तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली। यंगजियाओ अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, असिस्टेंट लू के पैर पर किक मारता है। यंगजियाओ बोलता तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वुमेन से शादी करने के बारे में सोचने की। शिन बोलती है मैं तुम्हारी वुमेन नहीं हूँ। यंगजियाओ बोलता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम भूल गई हो इसने तुम्हारा एडवांटेज उठाने की कोशिश की थी। शिन बोलती है तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसी से प्यार करती हूँ। यंगजियाओ को तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए अपने असिस्टेंट को बोलकर लू को लाते और घुस से खिलवाता है। शिन बोलती है इसे छोड़ दो। यंगजियाओ बोलता है अगर तुमने एक और शब्द कहा ना तो इसे मैं 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। मिस्टर लू बोलता है चाहे जितना मर्जी मार लो मुझे, पर शिन कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। यंगजियाओ बोलता है मुझे इसके प्यार की जरूरत भी नहीं है, बस इसकी है, इसे मेरे साथ ही रहना होगा। नेक्स्ट सीन में यंगजियाओ
जैसे ही रूम में आता है, शिन उसे चाटा लगाने वाली थी। युंगसियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। शिन बोलती है तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते हो। युंगसियाओ बोलता है नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अपनी सारी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। शिन बोलती है कि इस रिश्ते से तुम मुझ पर इतना हक जमा रहे हो। युंगसियाओ को याद आता है उनका तो डिवोर्स हो चुका है और बोलता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, पर प्लीज मुझे एक चांस दे दो, हम फिर से कपल हो जाते हैं ना। शिन बोलती है तुम खुद को समझते क्या हो, लू तुमसे कई ज्यादा अच्छा और जेंटल पर्सन है, तुम तो क्रिपल भी हो, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगी। युंगसाओ बोलता है तुम्हें पता भी है मेरी टांग किसकी वजह से खराब हुई है। शिन बोलती है ये जानने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्रिपल तो क्रिपल ही रहेगा ना। युंगसियाओ को गुस्सा आ जाता है और उसे किस करने वाला था। शिन उसे रोकती है मैं बस लू को चाहती हूँ। ये सुनकर युंगसियाओ रुक जाता है तुम मुझे भूल कैसे सकती हो। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट उसे बताता है मिस शिन विंडो से भाग गई है। युंगसियाओ बोलता है उस पर नजर रखो। लू युंगसियाओ को बोलता है मुझे हुआ ग्रुप का हायर बनना है। युंगसियाओ बोलता है लास्ट टाइम तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लगता है तुम्हें वो रास नहीं आ रहा है। लू बोलता है मैंने शिन को तुमसे ले लिया है तो कंपनी को भी ले ही लूंगा। युंगसियाओ बोलता है बकवास करना बंद करो, मेरे पास फालतू समय नहीं है तुम्हारा ये कचरा सुनने के लिए। लू बोलता सोचो जरा अगर मैं शिन को किसी अकेली जगह पे ले जाऊं और फिर उसके साथ क्या होगा ये मैं खुद नहीं जानता। युंगसियाओ बोलता है क्या सच में तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है क्या। लू बोलता है अगर तुम मुझे मेरी चीज नहीं दोगे तो मुझे लेनी आती है, वैसे भी ग्रैंडपा चाहते हैं मैं हुआ ग्रुप को संभालूं, अब कंपनी को तुम जैसे क्रिपल की जरूरत नहीं है। युंगसियाओ बोलता है हुआ ग्रुप मैं तुम्हें दे दूंगा पर तुम्हें शिन को मेरे प्यार में डालना होगा ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। लू डील डन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लू शिन को क्लब के रूम में जाने को कहता है मेरा कुछ सामान वहाँ रह गया है, क्या तुम ला दोगी। जब शिन वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ दो छिछोरे लड़के मिलते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और एक बंदा तो वीडियो भी बना रहा था और वो युंगसियाओ को सेंड कर देता है। युंगसियाओ वो वीडियो देखकर तुरंत शिन को बचाने के लिए भागा हुआ आता है और उस बंदे को एक लाफा लगाता है। शिन बेहोशी में भी लू का ही नाम लिए जा रही थी, तुम आ गए ना मुझे बचाने। युंगसियाओ को तो गुस्सा आ जाता है, ये अभी तक लू को भूली नहीं है। शिन जब होश में आती है तो वो घर पर होती है। लू बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने अगर तुम्हें नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं हुआ होता, पर मैंने उन बंदों को पीट कर सबक सिखा दिया है। शिन बोलती है पर मैंने तो वहाँ युंगसियाओ को देखा था। लू बोलता है तुम कितनी सीली हो, मैंने तुम्हें बचाया है। युंगसियाओ भी ये सब सुन रहा था। लू बोलता है वो तो क्रिपल है, चल भी नहीं सकता सही से, तो तुम्हें बचा कैसे सकता है। शिन बोलती है बात तो तुम सही बोल रहे हो, वो तो क्रिपल है। ये सुनकर युंगसियाओ का तो दिल ही टूट जाता है। लू बोलता है ग्रैंडपा ने हुआ ग्रुप उससे लेकर मुझे दे दिया है ना, इसीलिए मेरा बड़ा भाई मुझसे नफरत करता है, इवन वो तुम्हें भी मुझसे छीनना चाहता है। शिन बोलती है क्या वो सच में इतना जालिम है। लू हाँ बोल देता है। युंगसियाओ को तो लू पर गुस्सा आ रहा था, उसके भाई ने उसकी कंपनी भी ले ली और उसके प्यार को भी, यानी मिस्टर लू ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। शिन लू को थैंक्स बोलती है सही समय पर आकर उसकी जान बचाने के लिए। लू को तो बड़ी हंसी आ रही होती है। असिस्टेंट युंगसियाओ को बोलता है बॉस देखो आपका भाई कैसे मिस शिन को फूल बना रहा है, कहो तो इसकी टांगे तोड़कर इसकी अकल ठिकाने ला देता हूँ। युंगसियाओ बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली में युंगसियाओ को लगता है चाहे वो शिन को कितना भी सच बताने और समझाने की कोशिश कर ले, अब शिन उस पर भरोसा नहीं करने वाली, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। शिन की ड्रेस पर जूस गिर गया था, लू उसे साफ करने लगता है। शिन बोलती है रहने दो अब ठीक है। मिस्टर लू वॉशरूम में चला जाता है। शिन पीछे से विंडो के पास फोन का कैमरा ऑन कर रख देती है। लू भी बाहर आ जाता है। शिन बोलती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, काफी देर हो गई। लू बोलता है आज रात यहीं रुक जाओ ना। शिन बोलती है मेरे डैड नीचे वेट कर रहे हैं। लू उसे रोकता है तुम डर गई ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा जैसे लास्ट टाइम करने वाला था। शिन बोलती है क्या कह रहे हो। लू बोलता है नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। शिन बोलती है तुम्हें कैसे पता चला। लू बोलता है आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, ये सब सच बता देती है चाहे कितना भी छुपा लो। शिन बोलती है तो लास्ट टाइम की तरह तुम फिर से मेरे साथ कोई बदतमीजी करने वाले हो। लू बोलता है उसमें मजा नहीं आएगा, इस बार कुछ नया ट्राई करेंगे, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। शिन बोलती है तुम्हें युंगसियाओ से जो भी चाहिए था उससे तुमने सब कुछ ले लिया है, तो फिर भी उसके पीछे क्यों पड़े हो। लू बोलता
बोलता है तुम बड़ा उसकी साइड ले रही हो, भूल गई हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। शिन बोलती है तुम दोनों भाई ही एक जैसे हो, तुम उसके स्टेप ब्रदर हो ना, इसीलिए तुम इतनी नफरत करते हो उससे। लू बोलता हाँ उसे भी तो पता चले ना, जब कुछ नहीं होता तो कैसा लगता है। शिन उसे हिट कर कर भाग जाती है, पर स्टेज पर ही उसे लू का कॉल आ जाता है। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे डैड को कुछ होए तो अपना मुंह बंद रखना, 5 दिन बाद हमारी शादी है, अब वहीं पर मुलाकात होगी। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। 5 दिन बाद युंगजियाओ लू से पूछता है क्या तुम सच में ये शादी कर रही हो। शिन बोलती है तुम्हारे जैसे क्रिपल से शादी करने से अच्छा है मैं उससे कर लूं। युंगजियाओ बोलता है मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, मैं ठीक हो सकता हूँ, इसी के इलाज के लिए मैं अब्रोड जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना। शिन मना कर देती है और शादी के अंदर जरूर आना, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं कितना खुश हूँ लू के साथ। युंगजियाओ बोलता है ओके जो तुम चाहोगी वही करूंगा। शादी की कस्में खाई जा रही होती है। लू से पूछा जाता है क्या तुम शिन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो, तो वो हाँ बोल देता है और बोलता है मेरे पास बड़े भाई के लिए एक तोहफा है। ये बोलकर वो स्क्रीन पर वीडियो चलाता है। वो वीडियो देखकर सभी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उस वीडियो में लू शिन को बुली कर रहा था। ग्रैंडपा लू को डांटते हैं ये क्या ड्रामा मचा रखा है, बंद करो इसे। लू बोलता है ये तोहफा है बड़े भाई के लिए, उसे तो पसंद आना चाहिए ना। हुआ भी बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो भाई। लू तो हंसने लग जाता है और जब वीडियो देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो कोई और वीडियो चलवाया था। शिन बोलती है मैंने वीडियो चेंज कर दिया था। लू बोलता है तुम उस क्रिपल के लिए मेरे से पंगा ले रही हो, अब मुझे समझ आया तुम युंगजियाओ से नफरत नहीं करती हो। शिन बोलती है जियांग को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने तुम्हारा नाम बता दिया है, मेरी किडनैपिंग के पीछे तुम भी थे, पुलिस यहाँ आती ही होगी। ये सुनकर लू वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन गुशाओ के गार्ड्स उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। शिन एक रोज का फूल उठाती है और युंगजियाओ के पास आती है क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहते हो। युंगजियाओ बोलता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर मेरे पास रिंग नहीं है, इसलिए रिंग खरीदने जाने लगता है। शिन उसे रोकती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। युंगजियाओ उसे अपनी बाहों में उठाता है। शिन के डैड ने भी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था और हुआ ने भी शिन को अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। फाइनली इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।